आज मैं आया हूँ खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर खंडेला शहर में। जो खराद उद्योग था, खरादियों का मोहल्ला है ये, क्योंकि खरादियों की जो दुर्दशा है वो बहुत खराब है। क्योंकि इनका खराद उद्योग बिल्कुल फेल हो चुका है और कमाई का कोई जरिया नहीं है। दीनी पढ़ाई में तो इनके बच्चे आगे हैं, लेकिन दुनियावी पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। तो आज इनके समाज का कोई भी ऑफिसर सरकारी नौकरी पे भी नहीं है और इनको जो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। लकड़ी महंगी हो गई, माल बड़ा महंगा हो गया, लेकिन इनके आइटम तो सस्ते के सस्ते ही बिक रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, इनको सस्ता माल उपलब्ध कराया जाए, सब्सिडी दी जाए, ताकि इनका चूल्हा जल सके। जो है अब एक मिनट, आप खराद उद्योग में जो अब मैं आपकी बात कराता हूँ। ये खरादी समाज के हैं। आपका नाम क्या सर? देखो, मेरा नाम है इकबाल। देखो, हम हैं खरादी। हम लोग हैं बहुत कमज़ोर आदमी हैं। जो हम क्या है, लकड़ी का काम करते हैं, तो हमारे इसके अंदर जो है कोई मजदूरी नहीं पड़ती इसके अंदर, क्योंकि पूरे दिन अब लगे रहते हैं। तो हम पूरे दिन जो है ज़्यादा का 200 रुपये का, 150 रुपये का, ये भी लाइट आ जाती तो कर लेते हम इस काम को। अगर लाइट नहीं आती तो इस काम को कर नहीं पाते हम इसको। हाँ, अगर लकड़ी टाइम पर आ जाती तो हम कर लेते हैं। लकड़ी हमारी पड़ती बहुत महंगी, जो इसके अंदर हमारे को थोड़ी बहुत को भी हमें मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि सारे दिन हम भागते हैं इसके अंदर, तो मजदूरी हमको नहीं मिलती इसके अंदर। हाँ, और जो हम इस तरह से करते हैं, जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो क्या, हम तो हम इस भाव से नहीं लेते, हम तो कम कम भाव में लेंगे, अगर आप दो चाहे ना दो। लेकिन हम मजबूर होकर के जो है उसको कम भाव के अंदर उसको देकर आ जाते हैं, क्योंकि हम जो है 150-200 रुपये के अंदर जो है हमारा काम चला लेते हैं इसके अंदर। जो इसके अंदर जो है हमारे बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि हमारे हर चीज़ जो है कोई सरकार जो हमारी कोई चीज़ की सब्सिडी नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जैसा भी गुजारा होता है जो हम इसी के अंदर ही चला लेते हैं, क्योंकि हमारे का नहीं कोई भी नहीं देखभाल करता है, इसलिए ये बात है। चलो, ये आप देख सकते हैं खरादियों की दुर्दशा। टूटा फूटा मकान है, एकदम खंडर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये आर्थिक तौर पर भी बहुत कमजोर हैं और सामाजिक तौर पर भी कमजोर मानूंगा, क्योंकि दीनी पढ़ाई तो ये कर लेते हैं, लेकिन दुनियावी पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। आज के ज़माने में दोनों पढ़ाई जरूरी है, दीन भी जरूरी है तो दुनिया भी जरूरी है। और इनका खराद उद्योग पूरा फेल हो चुका है और बेचारे जीवन यापन कर रहे हैं अपना। और ये देखो, ये मोहल्ला खरादियों का, उसमें जा रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ जो खरादियों के मोहल्ले की जो दुर्दशा है। ये देखिए, लकड़ियाँ जमी हुई हैं यहाँ पे। अभी देखो, ये भी दिखाओ, ये देखो, ये काम पूरा बंद पड़ा है इनका, क्योंकि लकड़ी इनका जो काम है बिजली पर डिपेंड है। बिजली आती है तो ये काम कर लेते हैं, नहीं तो ये काम नहीं कर पाते। अब मैं जा रहा हूँ, ये मरकज मस्जिद है खंडेला के अंदर, मरकज है, मरकज वाले मोहल्ले में हूँ। ये इनकी दुर्दशा बहुत खराब है। सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इन खरादियों की सब्सिडी दी जाए, इनकी मदद की जाए और इनके यहाँ पे स्कूल भी खोला जाए ताकि इनके बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। देखो, आगे जाने का रास्ता नहीं है, अब यहाँ से रास्ता बंद है, कोई गाड़ी जा नहीं सकती आगे। ये देखो, सामने घर आ गया, ये रास्ता बंद है आगे। इधर से एक गली जाती है और टैंकर आना भी बहुत मुश्किल है यहाँ। अब्दुल हई, आपको ये खराद उद्योग फेल हो गया, किन किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, बताइए। ये सारी समस्या हमारे लिए तो जो है ना, कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। धंधा भी हमारा ऐसा ही चलता है, और जो है पहले के मुकाबले में बिल्कुल कम हो गया हमारा काम। पहले के मुकाबले में बिल्कुल कम हो गया, प्रॉफिट ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी। पहले क्या क्या चीज बनाते थे आप? पहले सब चीजें बनती, खिलौने बनते बच्चों के। आप नाम बताओ, कोई चीज हो गई। एक खिलौना बनता था बच्चों का, जैसे चूसनी होती है और झुंझुना होता है, और भी कई चीजें बनती थी, लट्टू वगैरह बनते थे, फिरकनी बनती थी। अब तो कुछ भी नहीं बनता, अब तो लकड़ी बहुत महंगी हो गई। 1000 रुपए क्विंटल लकड़ी है, अब उसमें क्या कमाएंगे। 300 रुपए आती थी पहले, 200-300। ये चकला बनाते, बेलन बनाते। हाँ, चकला बेलन में भी कोई प्रॉफिट नहीं है, मजदूरी है, बस मजदूरी कर लेते, पेट भरते। 200-250 आप क्या क्या खिलौने बना रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, खिलौना खत्म हो गया बिल्कुल। तो क्या बनाते हो फिर? अभी तो चकला बेलन ही चलता, बस ओनली चकला बेलन ही चलता है। चकला बेलन ही चलता बस। तो आपके जो एजुकेशन का स्तर है, पढ़ाई का स्तर आपके खरादी समाज में कैसा है? पढ़ाई का स्तर वो एक मदरसा चालू करा हमने अभी, बस उसमें उर्दू पढ़ा रहे हैं अभी।
और दीनी शिक्षा तो जरूरी है, जी। लेकिन दुनिया भी जरूरी है। हाँ वो भी सही है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अब तो उसके। आपके कोई खरादी समाज के अंदर कोई सरकारी नौकर है क्या? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, नहीं कोई भी नौकर नहीं कोई है। भी नहीं है, सरकारी काम ही नहीं है हमारे यहाँ। आप इनकी पीड़ा सुन सकते हैं, क्योंकि शैक्षिक स्तर पे भी बहुत कमजोर है। 200-250 रुपए का काम करते हैं एक मजदूर, बस 200-250 रुपए, 200-250 लास्ट 200 सुबह से शाम करना तक पड़ता है, हुआ? उसमें उसी में गुजारा करते हैं। अब बच्चियां भी करती हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो गुजारा नहीं होता तो बच्चों को भी लगाना पड़ता है उसमें। हमसे बात कई करने के लिए समस्या बहुत बहुत धन्यवाद जी।